बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी, प्रश्न पत्र 6, निबंध तथा कथेतर गद्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो दूसरा निबंध है, लज्जा और ग्लानि, जिसके लेखक प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम यहाँ पर देखेंगे और उसके पश्चात उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध लज्जा और ग्लानि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। पिता चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्ज़ापुर में हुई तो सारा परिवार वहीं जाकर रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का निधन हो गया। मात्र सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। शुक्ल के पिता ने शिक्षा के क्षेत्र में इन पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए जोर दिया तथा पिता की आंख बचाकर वे हिंदी भी पढ़ते रहे। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से ईस्वी सन 1901 में स्कूल फाइनल शिक्षा अर्थात 12वीं उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ाना चाहा तथा नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, पर उनकी रुचि साहित्य में होने से ये संभव न हो सका। शुक्ल जी कुछ दिनों तक मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1909 से 1910 ईस्वी सन के आसपास वे हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। यहीं पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए उनकी प्रतिभा चमकी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी उन्होंने कुछ दिनों तक किया। कोश का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। सन 1937 ईस्वी सन में वहीं पर वह हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। यह इसी पद पर रहते हुए ही सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से अर्थात हार्ट अटैक आने से शुक्ल जी का देहांत हुआ। शुक्ल जी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई
सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी शुक्ल जी के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 2 भागों में संग्रहित हैं। सूर, तुलसी, जायसी, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम मूल पाठ की ओर आते हैं। शुक्ल जी द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि इस प्रसिद्ध निबंध का हम अध्ययन करते हैं। लज्जा और ग्लानि शुक्ल जी का मनोभावनात्मक निबंध है। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, उत्साह आदि मनुष्य की मनोभावनाएं होती है। प्रस्तुत निबंध शुक्ल जी के विकसित चिंतन एवं प्रौढ़ अनुभव को प्रस्तुत करता है। इसमें जीवन की व्याख्या लोक धर्म को आधार बनाकर की गई है। इस निबंध में शुक्ल जी ने मनुष्य को आधार बनाकर लज्जा एवं ग्लानि का वर्णन किया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण दूसरों की उसके प्रति क्या धारणाएं हैं, यह जानने की जिज्ञासा उसकी हमेशा होती है। लज्जा, शर्म, संकोच किसी व्यक्ति की वह भावना है जिसके कारण उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने, बातचीत करने आदि में परेशानी होती है। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। जो हमारी कमजोरियां या बुराई जानते हैं, उसके सामने हम लज्जा का अनुभव करते हैं। जिसे इस बात की परवाह नहीं होती, वे निर्लज्ज कहलाते हैं। लज्जा में अपनी धारणा प्रमुख न होकर दूसरों के विचार या भाव प्रमुख होते हैं। निंदा द्वारा भी लज्जा का भय बढ़ता है। ग्लानि भाव पछतावे के साथ आता है, जिसे अंग्रेजी में गिल्टी कहा जाता है। मनोवृत्तियों में जो संकोच उत्पन्न होता है, वह ग्लानि से होता है। लज्जा और ग्लानि में अंतर है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते हैं। लज्जा अपनी बुराई के प्रति दूसरे की बुरी धारणा पर दृष्टि रखने से होती है, जबकि ग्लानि में दूसरे की धारणा आवश्यक नहीं होती।
दूसरों के सम्मुख न जाकर लज्जा से बचा जा सकता है, ग्लानि से कदापि नहीं। ग्लानि सार्वजनिक रूप से होती है और एकांत में भी। ग्लानि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। हम बुरे न समझे जाए, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ही अधिक होगी वह उतना ही लज्जाशील होगा। छात्र को नकल करते हुए पकड़े जाने के बाद अन्य छात्र हमें बुरे समझेंगे, इसलिए उसमें लज्जा की भावना निर्माण होती है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब मन में ग्लानि की भावना निर्माण होती है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, लोक प्रतिनिधि रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। लोक लाज के कारण उनमें से कुछ सिर ऊंचा नहीं उठा सकते, मुंह नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ निर्लज्ज होते हैं जिन्हें कोई बुरा कहे चाहे भला, उन्हें उनकी परवाह नहीं होती। समाज में जीने के लिए इज्जत चाहिए और इज्जत कमाई जाती है ईमानदारी, अपनापन, निष्ठा, त्याग और दूसरों के लिए जीने की तमन्ना से। जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, मूर्खता या धृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व पहचान हम जता नहीं सकते। अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता। यह प्रकट करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है, उसे देखते ही हमारी दशा बदतर होती है, हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती है, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती और हम उसमें समा जाते तो अच्छा होता। सारांश यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं। लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष है। हम अपने को दोषी समझें यह आवश्यक नहीं। आवश्यक है हमारा यह समझना कि दूसरा हमें दोषी या बुरा समझता है या समझता होगा। जो आचरण लोगों को बुरा लगा, जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग घृणा किया करते हैं, यदि हम समझते हैं कि लज्जित होने के लिए लोगों के देखने में आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई वे निंदा करें, उपहास करें या छीछी करें। जिस व्यक्ति के साथ हमने बुरा व्यवहार किया है, उसके सामने होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है। पर कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। हमसे पीड़ित व्यक्ति 10 आदमियों के सामने
मिलने पर मौन रहें, हमारा गुणगान करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने लगे, तो शायद हम अपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने लगेंगे। चित्रकूट में जब राम पहले कैकेयी से मिले, तब लज्जा और ग्लानि के कारण कैकेयी की क्या दशा हुई होगी, जरा सोचिए। वन से लौटने पर राम और लक्ष्मण जब कैकेयी से मिले, तब उसके हृदय में संकोच की भावना निर्माण होकर वह लज्जा से धंस गई होगी। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते हैं, भाव कोमल और उदार होते हैं, उनके मन में ग्लानि की भावना निर्माण होती है। जिनका हृदय कठोर और वृत्ति क्रूर होती है, जो सिर से पैर तक स्वार्थ में डूबे होते हैं, उनके मन में ग्लानि निर्माण नहीं हो सकती। मन में ग्लानि आने के लिए यह आवश्यक नहीं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हो, हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से कभी नहीं। कमरे में बंद चारपाई पर पड़े पड़े चादर के नीचे भी लोग ग्लानि अर्थात गिल्टी होना से गल सकते हैं। कैकेयी ने मंथरा की चालों में फंसकर राजा दशरथ से राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वर मांगा। इसके कारण अयोध्या के राज परिवार की दुर्गति हुई और रानी कैकेयी का संपूर्ण जीवन पश्चाताप की आग में जलता रहा। राजा दशरथ की मृत्यु का कारण कैकेयी को माना गया। भरत ने मां कैकेयी का त्याग कर अयोध्या के राज सिंहासन को ठुकरा दिया। इसलिए कैकेयी को अपने गलती का एहसास हुआ। वह ग्लानि में जलती रही। चित्रकूट में भरत राम मिलाप के स्थान पर राजा जनक के आगमन का संदेश पाकर सभी लोग आनंदित होते हैं, लेकिन कुटिल कैकेयी को अपनी बुराई, मूर्खता या तुच्छता का एहसास होता है। ग्लानि में अपनी बुराई, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है, वह अकेले में भी होता है और 10 आदमियों के सामने भी प्रकट किया जाता है। हम बुरे हैं का एहसास जब तक नहीं होता, तब तक हम अच्छे नहीं हो सकते। अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार ही सच्चे सुधार का द्वार है। दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते, यह समझकर हम लज्जित होते हैं। अतः औरों को अच्छी न लगने वाली अपनी बातों को केवल उनकी दृष्टि से ही दूर रखकर ही बहुत से लोग न लज्जित होते हैं, न निर्लज्ज कहलाते हैं।
दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जाते हैं, पर अज्ञान चाहे अपना हो चाहे पराये का, सब दिन रक्षा नहीं कर सकता। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला आदमी यदि समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है। अज्ञान का अंधकार दूर होना चाहिए। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है। उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, जबकि हकीकत में वह सबकी नज़र में होती है। लोग हमें अच्छा या बुरा कहेंगे, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमारा अंतर्मन क्या कहता है उस रास्ते पर, अर्थात सत्य के रास्ते पर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों से हम भाग सकते हैं, पर अपने से हम कभी भी भाग नहीं सकते। व्यक्ति जब तक स्वार्थ और बुराइयों के घेरेबंदी से बाहर नहीं निकलता, तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण के रचयिता वाल्मीकि पहले एक लुटेरे थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। एक बार उन्होंने वन से गुजर रहे साधुओं को लूटने और मारने का प्रयत्न किया। साधु ने उन्हें ज्ञान देते हुए कहा कि जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो, उसका दंड केवल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे। वो चले गए। पत्नी और बच्चों को उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने अपनी असहमति दर्शाते हुए कहा कि हम आपके इस पाप कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे। तब वाल्मीकि को अपने द्वारा किए गए पाप कर्म पर ग्लानि निर्माण हुई और वह सत्य के मार्ग पर निकल पड़े, और उन्होंने आगे चलकर रामायण यह महाग्रंथ लिखा। दूसरा एक उदाहरण हम देख सकते हैं। गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर डाकू अंगुलीमाल को अपनी बुराई, मूर्खता या तुच्छता का एहसास हुआ और वह बुद्ध के अनुयायी बन गए। जब मनुष्य अपनी बुराई को दूर करने का प्रबल विचार कर लेता है, तो उसके 3 मनोविकार उसे बुराई से दूर करते हैं। सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा और तामसी वृत्ति वालों के लिए भय। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती, वे लोक लज्जा से, जिनमें लोक लज्जा का लेश मात्र नहीं रहता, वे भय से बहुत से कामों को करते हुए हिचकते हैं। प्रायः कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम
लज्जा के कारण नहीं करते, पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुख का ही अनुभव है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्म न करने पर भी अपनी इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुख होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे इच्छा रखते ही क्यों? सच पूछिए तो उन्हें उस दुख की आशंका मात्र रहती है जो लोगों के धिक्कार, बुरी धारणा आदि से उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशंका रहती है। इस बात का डर रहता है कि कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो सभी को होगा जब वे कुकर्म की ओर इतने अग्रसर हुए होंगे कि यह समझ सके कि लोगों के मन में बुरी धारणा उनके प्रति हो गई है। उस समय उनका पैर आगे नहीं बढ़ पाएगा और वह जीवन में बुरे काम, तुच्छ काम, गलत काम नहीं कर पाएंगे। पुरुषों की तुलना में स्त्री को अधिक लज्जा आती है। लज्जा के अनेक कारण हो सकते हैं। किसी को अपने रंग रूप, किसी को ऊंचाई कम होने की लज्जा हो सकती है, किसी को गरीबी, अनपढ़ होने की, तो किसी को शारीरिक कमजोरी होने की लज्जा आती है। मनुष्य समाजशील प्राणी होने के कारण अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तेदारों के कर्मों के गुणदोष का भी भागीदार समझता है। बेटे की अयोग्यता और बुरे काम, माँ बाप भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने उसका सिर नीचे झुक जाता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। बुरे व्यक्ति का साथ होने से भी हमें लज्जा आती है, भले ही उसके साथ हमारा संबंध गहरा ना हो। किसी दूसरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आ जाता है तो हमें लज्जा होती है, चाहे ऐसा हमारी जानकारी में हुआ हो चाहे अनजाने में। अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ तो क्रोध का, नहीं तो अपनी तुच्छता का अनुभव मनुष्य करने लगता है। कैकेयी द्वारा किए गए षड्यंत्र के कारण भरत अपनी तुच्छता का अनुभव करते हैं, हीनता का अनुभव करते हैं। उन्हें क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन किसी पर तो उतार नहीं सकते। भरत को लज्जा इसलिए आती है कि जिसने इतनी बुराई की, बुरे काम किए, वह उनकी माता है। इस प्रकार दोष देने वाले से दोषोद भावना द्वारा अनधिकार का आरोप करके माता के दोष का परिहार किया गया है। पश्चाताप की ग्लानि से हमारा हृदय पिघलकर किसी नए सांचे में ढलने योग्य हो जाता है। अतः कोई ऐसी बुराई करके जिससे 4 आदमियों को कष्ट पहुंचा हो, हमने बुरा किया का एहसास जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है।
अपमान से जो ग्लानि होती है वह दो भावों के आधार पर, हम ऐसे तुच्छ हैं और हम ऐसे बुरे हैं। इन दोनों भावों को कभी कभी लोग बड़ी फुर्ती और सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का भाव अधिकांश में अपनी असामर्थ्य और दूसरों के सामर्थ्य का भाव है। हम इतने असमर्थ हैं कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं। इस भाव से निवृत्ति तो लोग छट अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर अपमान करने वाले का अपमान करके पूरी कर लेते हैं। रहा अपने दोष या बुराई का भाव, उससे छुटकारा लोग दोष देने वालों में दोष ढूंढकर कर लेते हैं। अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्यहीनता पर होती है। लोक मर्यादा की दृष्टि से हमको इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा अपमान करने का साहस न कर सके। समाज में रहकर मान मर्यादा का भाव हम छोड़ नहीं सकते, अतः इस सामर्थ्य का अभाव हमें खटक सकता है, उसकी हमें ग्लानि हो सकती है। लज्जा का हल्का रूप संकोच है, जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। वह मनोभाव जो स्वभावतः अथवा संकोच, दोष आदि के कारण दूसरों के सामने सिर उठाने या बोलने नहीं देता है। सामान्य से सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है। कुछ लोग अपना रुपया पैसा मांगने में भी संकोच करते हैं, साफ साफ बात करने में संकोच करते हैं, उठने बैठने में, लेटने में, खाने पीने में, भाषण करने में भी कुछ लोग संकोच करते हैं। लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि एक बेवकूफ़ी करने में लोग संकोच नहीं करते और सब बातों में वो संकोच करते हैं। हम जो कुछ करने जा रहे हैं वह किसी को अप्रिय या बेढंगा तो न लगेगा, इस आशंका से संकोच निर्माण होता है। मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार के व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरे को कोई बात खटके ना, बुरी ना लगे, और दूसरा उसकी हानि, कठिनाई आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है, तो वह स्थिति व्यवहार बाधक है। ऐसी स्थिति में भी संकोच करने वालों के काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं। पर इससे यह न समझना चाहिए कि जितने अपने संकोची स्वभाव की शिकायत के बहाने अपनी तारीफ किया करते हैं, वे सब अपनी भलमनसाहत से ही दुख भोगा करते हैं। ऐसे लोगों में संकोच नाम मात्र होता है। जो स्वयं हम बड़े संकोची हैं कहते हैं, उनमें संकोच नहीं हो सकता। कुछ लोगों में लज्जा या संकोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की फिक्र की जाती है, क्योंकि उससे कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, तथा व्यवहार तो व्यवहार, शिष्टाचार तक का निर्वाह कठिन हो जाता है। कुछ लोगों के मुंह से लज्जा या संकोच के मारे आदर सत्कार के आवश्यक बोल तक नहीं निकलते। बहुत से लड़के लड़कियों को
प्रणाम करने में भी अर्थात नमस्कार करने में भी लज्जा आती है। ऐसी लज्जा किसी काम की नहीं होती। बच्चे स्वभावतः स्वच्छंद होते हैं, छोटे से बालक, इसलिए उनमें तुच्छता, बुराई या बेढंगेपन की भावना बहुत कम होती है। कुछ बच्चे विशेष स्थिति में पढ़कर इतने संकोची हो जाते हैं कि नए आदमियों के सामने वो आते नहीं। लाख प्रश्न पूछने पर मुख से कोई बात निकालते नहीं। ऐसी दशा अधिकतर उन बच्चों की हो जाती है जो बात बात पर उठते बैठते, हिलते डोलते, डांटे और धिक्कारे या चिढ़ाए जाते हैं। लोग अक्सर प्यार से बच्चों को किसी भद्दे, बेढंगे या बुरे आदमी का ध्यान कराकर उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम वैसे ही हो। इस प्रकार उन्हें सहमने, संकोच करने, लज्जित होने का अभ्यास कराया जाए तो बढ़ते बढ़ते वह अधिक बढ़ जाता है और ऐसे लड़के या लड़कियां जिनमें संकोच और लज्जा की भावना निर्माण होती है। पुरुषों की तुलना स्त्रियों में लज्जा अधिक देखी जाती है। अधिकतर स्त्रियां पुरुषों के आश्रय में रहती है, इसलिए वह पुरुषों को अप्रिय न लगे इसका हमेशा ध्यान रखती है। अपनी दृष्टि, बेढंगेपन, भ्रष्टता आदि का परिचय दूसरों को और विशेष रूप से पुरुषों को न मिले इसका ध्यान स्त्रियों में बहुत अधिक और स्वाभाविक होता है। लोग लज्जा को स्त्रियों का भूषण कहकर उनमें धृष्टता के दूषण से बचने का ध्यान और भी पक्का करते हैं। धीरे धीरे उनकी रूप रंग के सामान, उनकी लज्जा भी पुरुषों के आनंद और विलास की एक सामग्री बन जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि लज्जा और ग्लानि ये दो अलग अलग भाव हैं। जब हम लज्जा की बात करते हैं तो जब मनुष्य के हाथों कुछ गलत हो जाता है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है या किसी सामने वाले व्यक्ति का नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, तो ऐसी अवस्था में उसके मन में एक लज्जा की भावना निर्माण होती है। और दूसरी ओर मैंने गलत काम किया है, मेरे हाथों गलत काम हो चुका है, इसका एहसास जब मनुष्य को होता है, उसके अंदर जब पश्चाताप की भावना निर्माण होती है तो उसमें ग्लानि का भाव निर्माण होता है। वह गिल्टी की भावना महसूस करता है, अर्थात मनुष्य के अंदर ग्लानि की भावना निर्माण होना अच्छी बात है, क्योंकि मैंने गलत काम किया है, इस बात का एहसास जब उसे होता है
तब ग्लानि की भावना निर्माण होती है। मतलब उस मनुष्य का हृदय अच्छाई की ओर बढ़ रहा है, असत्य से, बुराई से सत्य की ओर और अच्छाई की ओर वो बढ़ने लगा है। और इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे काम करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में हमें रहना चाहिए, ऐसे काम न करने चाहिए जिसके कारण हमें लज्जा का भाव महसूस करने पड़े। और इस अर्थ में लेखक का यही संदेश है कि सत्य के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। जब किसी बेटे ने बुरा काम किया तो उस बाप को समाज में रहते हुए लज्जा का अनुभव होता है। हमारे किसी रिश्तेदार ने, माँ ने, बाप ने, बहन ने, भाई ने अगर कुछ काम, बुरा काम किया तो भी हम लज्जा अनुभव करते हैं। इसलिए लेखक यही संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं कि मनुष्य को अच्छा काम जीवन में करना चाहिए। धन्यवाद।